बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मीटर ब्रिज। देखिए मीटर ब्रिज क्या है। वेस्टर्न ब्रिज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही मीटर ब्रिज है। मतलब आप फिजिक्स के अंदर लैब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो वेस्टर्न ब्रिज के अरेंजमेंट में आपको मीटर ब्रिज का एप्लीकेशन दिखेगा। मतलब सीधे तौर पर कहें तो वेस्टर्न ब्रिज जो है उसका जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सर्किट जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सर्किट को ही हम मीटर ब्रिज कहते हैं। मतलब यहां पर भी वही बैलेंस कंडीशन का रेशियो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 का एप्लीकेशन होता है। देखिए सबसे पहले हम इसके सर्किट की बात करते हैं। इसकी सर्किट किस तरह से होती है, बहुत इजी सर्किट है इसकी। आप यहां पर देखेंगे इस तरह से एल क्लैंप होते हैं, ठीक है, और यहां पर स्ट्रिप है हमारे पास, फिर वापस एल क्लैंप है हमारे पास, ठीक है, इस तरह से। अब इन टर्मिनल को नाम देते हैं। ये टर्मिनल ए, यहां पर बीच में टर्मिनल बी और ये टर्मिनल सी है। एक से सी के बीच में जो वायर होता है उस वायर की लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर। क्लियर? 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर लंबा वायर होता है ए से सी के बीच में। और यहां पर टर्मिनल के नाम हम दे देते हैं, राइट। यहां पर टर्मिनल के नाम दे देते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए इसको नाम देते हैं, दिस इज MN, दिस इज PQ, ठीक है। चलिए अब आप देखेंगे MN के बीच में हम रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो MN में यहां पर क्या कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। PQ के बीच में होता है अननोन रजिस्टर, राइट, जिसे हमें फाइंड करना होता है, राइट, अननोन रजिस्टर। तो यहां पर अननोन रेजिस्टेंस है हमारे पास जिसे हम नाम देते हैं RX, ठीक है। चलिए अब आप देखेंगे इस सर्किट को सप्लाई की जरूरत होती है तो हम यहां पे सर्किट कनेक्ट कर देते हैं, सप्लाई दे देते हैं। ये सप्लाई है हमारे पास जो A टर्मिनल पर आके कनेक्ट होती है, पॉजिटिव टर्मिनल, और यहां पे B टर्मिनल, C टर्मिनल से आपको नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है, और उसके बीच में की कनेक्ट की होती है, ठीक है, कुछ इस तरह से। रह गया B टर्मिनल। अब B टर्मिनल से कनेक्टेड होता है गैल्वेनोमीटर, राइट। तो यहां पर क्या कनेक्ट होता है, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है। और गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड पे आपको क्या मिलेगा, जॉकी मिलेगी, राइट। तो ये जॉकी एंड है, राइट। अब हम करते क्या है इसके अंदर, देखिए यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट पास होता है, ठीक है। अब हम करते क्या है इसके अंदर, गैल्वेनोमीटर की जॉकी एक एंड पे रखते हैं और उस एंड से हम ग्लाइड करना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे हम ग्लाइड करते हैं गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो है वो हमें धीरे 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 नल पॉइंट पर आते हुए दिखता है, राइट। अगर हम उस नल पॉइंट से आगे चले जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ से बढ़ने लगेगा। लेकिन नल पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जीरो डिफ्लेक्शन पर होता है, ठीक है। तो हमें ये नल पॉइंट फाइंड करना होता है विच इज अ बैलेंस्ड कंडीशन। क्या होता है, बैलेंस कंडीशन। अब देखिए यहां पर 4 रजिस्टर मैं आपको बताता हूं। जैसे कि हम जानते हैं मीटर ब्रिज इज एन प्रैक्टिकल application of Western bridge, right, Western bridge, right. So at balance condition, right, क्या होगा बैलेंस कंडीशन, हमें पता है दिस इज R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। ये था बैलेंस कंडीशन। अब यहां पर R1 कहां पर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो है ये R1 है। मान लीजिए इस पॉइंट को यहां J तक के पॉइंट A से लेकर J तक के बीच में जो वायर है उस वायर के रेजिस्टेंस को हम R1 बोलेंगे। इसकी लेंथ मान लीजिए L1 है, ठीक है। अब आप देखेंगे ये J से लेकर C तक के पॉइंट के रजिस्टर को आप बोलेंगे R2।
तो यहां पर ये R2 है और इसकी लेंथ कितनी होगी, देखिए पूरा वायर जो है 100 सेंटीमीटर, इतनी लेंथ L1 है, तो ये रिमेनिंग लेंथ कितनी होगी, 100 माइनस L1 जितनी होगी। ठीक है, ये रिमेनिंग लेंथ निकली आपके पास, समझ में आया। और यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है ये R3 है आपके लिए, और ये जो अननोन रेजिस्टेंस है ये R4 की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, देखिए इनकी वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमें ये बात समझ में आ रहा है कि R1 क्या है, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ AJ है, राइट। तो यहां पे क्या लिखेंगे, R1 इज रेजिस्टेंस ऑफ AJ, राइट। AJ वायर, AJ लेंथ ऑफ वायर की रेजिस्टेंस होता है, एंड दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ JC, क्लियर, इज इक्वल टू क्या आएगा, R3 बाय R4। ठीक है, क्या आएगा, R3 बाय R4। अब R3 क्या है, तो R3 आप जो भी रेजिस्टेंस निकालते हैं वो है आपके पास, राइट। मतलब आप यहां पर नीचे के कंडीशन में क्या लिखेंगे, देखिए रेजिस्टेंस ऑफ AJ क्या आएगा, दिस इज लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर कितना है L1 इंटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, तो R क्या है, वेर R इज इक्वल टू दिस इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, राइट। तो आपके पास रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, इनटू दिस लेंथ कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस लेंथ आ जाएगा। इसलिए देखिए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ AJ क्या है आपके पास, L1 इंटू स्मॉल r आया। इसी तरह रेजिस्टेंस ऑफ JC लिखेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा 100 माइनस L1 इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू R3 आपके लिए क्या है, रेजिस्टेंस विच इज टेकन आउट फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, राइट। और R4 क्या है आपके लिए, विच इज अननोन रेजिस्टेंस RX, क्लियर। अब आप यहां पर देखेंगे RR कैंसिल्ड हो गया, देखिए RR कैंसिल्ड हो गया, तो RX अननोन रेजिस्टेंस RX इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए मैं इसे रब कर दे रहा हूं यहां पे, अननोन रेजिस्टेंस RX क्या होगा, देखिए RX इज इक्वल टू दिस इज R इंटू 100 माइनस L1 बाय L1। देखिए हो गया ना ये, तो ये कितना सिंपल है, आप किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को यहां फाइंड कर सकते हैं ओनली बाय लेंथ ऑफ नल पॉइंट एंड द रेजिस्टेंस विच इज टेकन आउट फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, क्लियर। तो ये हुआ हमारे लिए मीटर ब्रिज।